नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे अंक की मात्रा। जैसा कि हम लोगों ने आज से लेकर के औ तक की मात्राओं को सीख लिया है और ये आज लास्ट मात्रा है, जो है हिंदी की लास्ट मात्रा है, जिसको अंक की मात्रा कहते हैं। तो इसको आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे और देखेंगे कि अंक की मात्रा के लगा करके जो शब्द जो है हिंदी के बने रहते हैं उसको किस तरह से लिखते हैं, तथा यदि वे लिखे हुए होते हैं तो उसको जो है किस तरह से उसका अंग्रेजी बनाना है, इंग्लिश में किस तरह से लिखना है, इसको जो है हम लोग सीखेंगे। और यदि इंग्लिश में लिखे हुए हैं, अंग्रेजी में लिखे हुए हैं, तो उसको हमको किस तरह से पढ़ना है, इसको इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंक की मात्रा को हम लोग सीखेंगे तो पहले हम ये देखते हैं कि अंक की मात्रा होती क्या है। तो देखिए, अंक की मात्रा जैसे हिंदी में अंक होता है, ये अंग होता है, आप एक ऊपर बिंदी लगी रहती है, इसको अंग कहते हैं। तो ये अंग है और इसी को जो है इसी की मात्रा होती है। जैसे ऊपर एक बिंदी होती है, इस तरह से एक बिंदी लगी होती है, वो अंक की मात्रा कही जाती है। तथा ये अंग जो है वो अंग्रेजी के ए और यन से बनता है, ए और यन से बनता है, और इसकी मात्रा भी इंग्लिश के ए और यन से ही बनती है। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदी का इस तरह से बिंदी जो किसी भी शब्द के ऊपर लगी रहती है, किसी भी अक्षर के ऊपर लगी रहती हो, तो अंक का सेंस देता है। उसके साथ थोड़ा सा अनुनासिक की तरह से अंक का प्रयोग किया जाता है। और इसको यदि इंग्लिश में हमको जो है लिखना है तो इसके लिए क्या करते हैं, उस जो है अक्षर के बाद, उस लेटर के बाद ए एन लगा देते हैं, तो वो अंक की मात्रा का सेंस देने लगता है। तो इस तरह से हम अंक की मात्रा लगा करके सीख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे जो है शब्द आपको दिख रहे होंगे, स्क्रीन पर आपको बहुत सारे शब्द दिख रहे हैं। जैसा कि देखिए, यहाँ पे अंक की मात्रा को लगा करके इन शब्दों को लिखा गया है कि ये अंक की मात्रा लगा करके किस तरह से बनेंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पे जैसे अगर अंक की मात्रा की ध्वनि की बात की जाए कि ये किस तरह से ध्वनि आती है, तो इसकी ध्वनि को देखिए। जैसे गा पे देखिए, यहाँ पे गंगा लिखा हुआ है, यहाँ पे गंगा लिखा हुआ, तो गा पे अंक की मात्रा लगी है, तो गा पे अंक की मात्रा लगी है, तो गा के साथ अंक भी आ रहा है। जैसे गंग, ये कैसे उच्चारण कर रहा है, गंग। उसी तरह से चा पे अंक की मात्रा लगी है, तो चा का उच्चारण कैसे हो गया, चंग। और यहाँ पर भी वही चंग है। और माँ पे अगर अंक की मात्रा लगी तो क्या कैसे उच्चारण हो गया, माँ के साथ अंक का उच्चारण आएगा, मन। इसी तरह से सा पे अंक की मात्रा लगी है, तो सा के साथ अंक का उच्चारण आएगा, संग। तो इसी तरह से जहाँ भी, और यहाँ पे देखिए का पे अंक की मात्रा लगी है तो कंग, पा पे अंक की मात्रा लगी है तो पंग। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा अंग का उच्चारण आता है, उस जो है जैसे पा पे लगी है तो पा के साथ अंग जोड़ देंगे, पंग हो जाएगा। का पे अंक की मात्रा लगी है तो का के साथ अंग जोड़ देंगे, कंग हो जाएगा। तो इस तरह से अंक की मात्रा जब लगती है तो उसको इस तरह से उच्चारण करके हम पढ़ते हैं। और यदि इस तरह से जो है, और इंग्लिश में यदि जो है किसी लेटर के बाद ए या न लगा है, तो उसका मतलब होता है कि वो अंक की मात्रा लगी है, और उसका भी हम उच्चारण इसी तरह से करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी पर जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से जो है हिंदी में लिखे हों तो इंग्लिश में इनको किस तरह से बनाना है, और यदि इंग्लिश में जो है लिखे हुए हैं तो उसको हिंदी में किस तरह से पढ़ना है। इस पर हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे और अंक की मात्रा को सीखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको सीखना। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला शब्द जो है आया है, जो पहला शब्द लिखा गया है वो है गा पे अंक की मात्रा लगा करके गंग, और गा पे आ की मात्रा लगा करके गा लिखा हुआ है। तो हम देखेंगे कि ये किस तरह से इंग्लिश में बनेगा। जैसे इस तरह से गंगा लिखा हुआ है, जो हिंदी का शब्द है गंगा, इसको यदि इंग्लिश में बनाना है तो हमको किस तरह से बनाना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले हमें जी लिखना है, जी से गा बनता है, और ए एन से अंक की मात्रा हम लोगों ने अभी चर्चा किया है कि ए एन लगाते हैं तो अंक की मात्रा का वो सेंस देता है। तो जी के बाद फिर हम क्या लगाएंगे, जी ए एन लगाएंगे, तो ये गंग का सेंस देने लगा। अब इसके बाद देखिए फिर गा आया है तो जी लगाएंगे, और आ की मात्रा के लिए ए हम लोग लगा लेंगे। तो इस तरह से हम बनाएंगे गंगा, इस तरह से हमारा गंगा बन जाएगा। और यदि इस तरह से गंगा आपको कहीं पे इस तरह से जो है लिखा हुआ मिल रहा है, तो GAN GA, तो आपको पता है कि जी से क्या बनता है, जी से बनता है गा,
जी से गा बनता है, और ए एन आया है तो अंक की मात्रा होगी, और फिर जी आया है तो फिर गा होगा, और लास्ट में ए आया है तो हम लोगों ने आ की मात्रा में सीखा था कि यदि किसी शब्द के लास्ट में ए आता है तो वहाँ पे श्योर है कि आ की मात्रा ही होगी, तो ये हो जाएगा गंगा। इस तरह से ये गंगा लिखा जाएगा, और इस तरह से ये लिखा हुआ मिलता है तो ये इस तरह से गंगा पढ़ा जाएगा। इसके बाद देखिए आगे का शब्द है, आगे का शब्द है चंदा। यहाँ पे देखिए चा पे अंक की मात्रा लगा करके और दाल पर आ की मात्रा लगाया गया है, तो ये चंदा होगा। इसको क्या पढ़ेंगे हिंदी में? हम चंदा पढ़ेंगे। और चंदा को यदि हमको जो है इंग्लिश में बनाना है तो इसके लिए हमें क्या प्रयोग करना पड़ेगा? सी और एच। आपको पता होगा, आपने आ से जो है, आपने का से जो है आ तक जो है सीखा होगा, का से आपने का से ज्ञा तक सीखा होगा, तो उसमें चा जो है, चा शब्द जो चा जो है लेटर वो सी एच से बनता था, तो चा के लिए सी एच प्रयोग करेंगे। अंक की मात्रा उस पर लगी है तो ए और एन लगा लेंगे, ए और एन लगा लेंगे। अब ये हो गया चन, ये चन का सेंस दे रहा है। और उसके बाद देखिए दा आया है तो दा के लिए डी लगाएंगे, और आ की मात्रा के लिए वही ए लगाएंगे, तो ये हो जाएगा। इस तरह से हम लिख देंगे चंदा। और फिर जो है देखिए अगर इस तरह से आपको चंदा लिखा हुआ कहीं मिल रहा है, इस तरह से चंदा, तो आपको क्या करना है? आपको सी एच आया है तो सी एच से आपको चा बना लेना है। ए एन आया है तो चा पर अंक की मात्रा लगा लेना है, और ए एन से अंक की मात्रा हो गई। फिर डी आया है तो डी से दा बनता है, और लास्ट में ए आया है तो आ की मात्रा ही बनेगी। आपको ये पता होगा यदि आपने पिछली वीडियो देखा होगा। तो इस तरह से चंदा हो जाएगा। फिर आगे का शब्द देखिए, आगे का शब्द हम लोग आगे के शब्दों पे बढ़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे है चंपा, यहाँ पे लिखा है चंपा। तो चंपा को बनाने के लिए देखिए चंपा यदि इस तरह से लिखा हुआ मिल जाए हमको, तो हम इसी को कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे सी और एच, सी एच से चा बनता है तो सी एच लिखेंगे, और ए एन से अंक की मात्रा ए और एन, चन हो गया, और पी से पा बनता है, और ए से आ की मात्रा बनेगी, ये चंपा हो गया। इस तरह से चंपा हम लिख लेंगे। और यदि इस तरह से सी एच ए एम पी ए लिखा हुआ कहीं मिल रहा है तो हमको क्या करना है? सी एच से चा बना लेना है, सी एच से चा बना लेना है। ए एम आया है तो अब देखिए यहाँ पे ए एन लिख दिया है, क्योंकि चा पे जो है, जब चा पे अंक की मात्रा लगाते हैं तो यम, चंपा, यम की ध्वनि आती है, इसलिए यहाँ पे यम लगाया गया है। और हमने जो लिखा है चंपा, चंपा, लेकिन यहाँ पे यम ही होना चाहिए, क्योंकि माँ की ध्वनि दे रहा है, चंपा माँ की ध्वनि दे रहा है, इस पर यन की ध्वनि नहीं आएगी, तो चंपा ये हो जाएगा। तो चंपा के लिए क्या करते हैं? देखिए क्योंकि अंक की मात्रा जहाँ पे लगाते हैं तो उसको चंपा पढ़ेंगे, हिंदी में तो उसको चंपा पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी में लिखने के लिए वो अंक की मात्रा से ही दोनों सेंस दे देता है। अंक की मात्रा अगर आप लगाएंगे तो अंक का भी देता है, अम का भी देता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे अंक की मात्रा, वहाँ इसके ऊपर वाले शब्द में चंदा में देखिए अंक की ध्वनि दे रहा था, चंदा, और नीचे जो है चंपा में देखिए माँ की ध्वनि आ रही थी, इसलिए यहाँ पे यम लगा दिया गया है। तो यहाँ पे सी एच से चा बनेगा, ए एम से माँ की ध्वनि देगी, या हिंदी में उसको अनुस्वार ही लिखते हैं। पी से पा की ध्वनि हो गई, और ए से आ की, चंपा। लेकिन इंग्लिश में बनाने में यहाँ यम माँ की ध्वनि आ रही है, इसलिए जो है यहाँ पे यम का प्रयोग किया गया है। ये जो है आगे की वीडियो में जब हम लोग आधा अक्षर सीखेंगे, जब आधा अक्षर वाले शब्दों को सीखेंगे तो एक क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह से होगा। और यहाँ पर इतना ही जो है, इस तरह से आप जो है बना करके चलिए। आगे के वीडियो में हम लोग आधे अक्षर जब सीखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। फिर देखिए आगे का शब्द देखते हैं। आगे का शब्द देखिए यहाँ पे लिखा है, आगे का शब्द है मंजू, आगे का शब्द है मंजू। अब देखिए माँ पे अंक की मात्रा लगी है, तो माँ के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं यम का, अंक की मात्रा के लिए ए और यन का, ए और यन का, तो ये हो गया मन, ये हो गया मन। और जा के लिए जे का प्रयोग होता है। अब देखिए बड़ा ऊ यदि लास्ट में आता है तो वहाँ पे हम यू का प्रयोग करते हैं, डबल ओ का प्रयोग नहीं करते हैं। हम लोगों ने यू की मात्रा में ऊ की मात्रा जब सीख रहे थे तो ये सीखा था कि ये लास्ट में ऊ की मात्रा आती है, बड़े ऊ की मात्रा आती है, तो वहाँ पे क्या करते हैं? यू का प्रयोग करते हैं। बड़ा ऊ भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, वो भी सही है, लेकिन जो है अच्छा थोड़ा सा छोटा ये यू ही लगता है, इस तरह से लिखा हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसका प्रयोग ही लोग ज़्यादातर करते हैं। क्योंकि
जो है ये अच्छा लगता है, थोड़ा सा चलन में ये ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए यदि आपको इस तरह से MANJU मिल रहा है तो इसको पढ़ना है, तो आप क्या करेंगे, यम से माँ बनाएंगे, यम से माँ बनाएंगे, AN से जो है अंक की मात्रा बनती है, AN से अंक की मात्रा बनती है, और ये हो जाएगा मन, और जा से जे से जा, और यू से बड़े यू की मात्रा बना लेंगे, तो ये हो जाएगा मंजू। इस तरह से मंजू बहुत लोगों का नाम भी होता है, तो उसको इस तरह से लिख लेंगे, इस तरह से ये हो जाएगा। इसके बाद आगे का शब्द देखते हैं हम लोग। आगे का शब्द देखिए, यहाँ पे लिखा है संजू। यहाँ पे सा के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं यस का, अंक की मात्रा के लिए ए और यन का प्रयोग करते हैं, और जा के लिए जे का, और लास्ट में बड़े ओ की मात्रा आई है तो यू का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा संजू। इसी तरह से यहाँ पे देखिए संजू लिखा है तो यस से क्या बनता है हमारा सा बनेगा, AN आया है तो यहाँ पे अंक की मात्रा बनेगी, और JU से जे से जा, और लास्ट में यू है तो बड़ा ऊ की मात्रा देगा, ये छोटे ऊ का सेंस नहीं देगा, तो ये हो जाएगा संजू। तो इस तरह से हम लोग इसको बनाते हुए चलेंगे। और यहाँ पे जो चंपा आपको दिख रहा है CHAMPA चंपा, इसको हम लोग जो है जब आधा अक्षर वाले शब्द पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको जो है क्लियर किया जाएगा, क्योंकि हिंदी में देखिए अंक की मात्रा जहाँ पे आती है, हिंदी में अंक की मात्रा आती है तो अंक की और अम की दोनों ध्वनि देता है, अंक की और इसको अन कह सकते हैं, अन और अम ये दोनों ध्वनि देता है, अन और अम ये दोनों ध्वनि देता है अंक की मात्रा अनुसार, कहीं कहीं अम होता है, कहीं कहीं अन होता है। तो इसलिए जो है हिंदी में तो एक ही तरह से लिखा जाता है, लेकिन इंग्लिश में जहाँ पे अम की ध्वनि देता है वहाँ पे ए और यम का प्रयोग होता है। इसको थोड़ा सा आप लोग ख्याल करिएगा, इसको हम लोग जो है आधे अक्षर वाले में पढ़ेंगे और इसको क्लियर करेंगे वहाँ पे। चलिए फिर और थोड़े से शब्दों को देखते हैं और उसको जो है किस तरह से बनेंगे उसको भी हम लोग सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, वहाँ पे हम लोगों ने 2 अक्षर वाले अंक की मात्रा लगा करके 2 अक्षर वाले शब्दों को देखा था। अब यहाँ पे देखिए जो है 3 अक्षर वाले शब्द और नाम हैं, शब्द और नाम यहाँ पे लिखे गए हैं, इसको हम लोग देखेंगे कि ये किस तरह से बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला शब्द आया है संजय, संजय आया है, पहला शब्द संजय आया था, जैसा कि संजय किसी का नाम भी होता है। तो संजय को देखिए सा पर अंक की मात्रा लगी है तो सा बनता है हमारा यस से, और अंक की मात्रा हो जाएगी ए और यन से, ए और यन से। उसके बाद देखिए जा के लिए जे का प्रयोग करेंगे, और आपको पता है कि जो है हम लोग यदि जा पर कोई मात्रा नहीं आई है तो उसका पूरा सेंस देने के लिए ए का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे ए लिख लेंगे, और लास्ट में जो है या आया है तो या के लिए वाई का प्रयोग करते हैं, तो ये वाई हो जाएगा। तो SANJAY इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से संजय हो जाएगा। और यदि इस तरह से लिखा हुआ आपको कहीं मिलता है तो आपको पढ़ना है हिंदी में, तो क्या करेंगे, यस से सा पहले लिखेंगे, यस से सा लिखेंगे, और AN आया है तो उस पर अंक की मात्रा लगाएंगे, और जे आया है तो जा करेंगे, और वाई आया है तो या करेंगे, संजय, इस तरह से संजय हो जाएगा। और यदि आप इसको आ की मात्रा लगाएंगे तो इसको एक और इस तरह से पढ़ सकते हैं सन, आपके दिमाग में ये आता होगा सेंस कि सन, और जा के जे के बाद ए आया है तो जा, और ये संजय, ये भी तो हो सकता है। आप ये सोचते होंगे कि ये भी तो हो सकता है संजय, तो हम संजय ही क्यों पढ़ेंगे। तो सही है, आपका सोचना भी सही है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हम क्या करते हैं हिंदी में जो है इंग्लिश के लेटर्स, जब हिंदी वाले जो है अक्षर होते हैं, जो शब्द होते हैं उसको पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हिंदी के शब्दों का सेंस लगा के चलते हैं, क्योंकि ए से आ की मात्रा होती भी है और नहीं भी होती है। तो यदि होगी तो संजय हो जाएगा, नहीं होगी तो संजय हो जाएगा। तो संजय नाम होता है, संजय तो इस तरह से कुछ होता नहीं हिंदी में, तो उसकी अगर जानकारी रहेगी तो आप लोग आराम से पढ़ लेंगे। तो इस तरह से इतना सेंस हमको लगा के चलना पड़ता है। फिर देखिए आगे के शब्द को देखते हैं हम लोग। आगे का शब्द है देखिए यहाँ पे शंकर लिखा हुआ है, शंकर। तो शंकर को लिखने के लिए सा जो है ये जो है तालव्य सा है, तो इसको SH से बनाते हैं, तालव्य सा या बड़ा सा कहते हैं इसको। तो SH और इसके बाद अंक की मात्रा है तो ए, SH के बाद ए और एन लगाएंगे, संग हो गया। उसके बाद संग हो गया, उसके बाद के लगाएंगे, का आया है तो के लगाएंगे। अब का पर देखिए कोई मात्रा नहीं है तो वहाँ पे उसको पूरा सेंस देने के लिए ए लगाना पड़ेगा हमको। और उसके बाद
रा आया है तो रा के लिए आर लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से SANKAR इस तरह से हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा शंकर, शंकर, इस तरह से शंकर हो जाएगा। और इस तरह से यदि आपको लिखा हुआ कहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, SH आया है तो इससे आप सा कर लीजिएगा, AN आया है तो इस पर अंक की मात्रा लगाइएगा, इस पर अंक की मात्रा लगाइएगा। उसके बाद K आया है तो K के लिए आपको का करना है, और R A के बाद ए से A से का सेंस होगा और R से रा होगा, इस तरह से शंकर हो जाएगा। और आप ये भी पढ़ सकते हैं आप संकार भी पढ़ सकते हैं, लेकिन संकार तो कुछ इस तरह से होता नहीं है, शंकर ही होता है, तो आपको शंकर पढ़ना चाहिए इस तरह से सेंस लगा करके थोड़ा सा। और आगे का देखिए, आगे का शब्द है हमारा, यहाँ पे देखिए पंकज, यहाँ पे आया है पंकज। अब पंकज में देखिए पा के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं पी का, अंक की मात्रा के लिए ए और यन का प्रयोग करते हैं, अंक की मात्रा के लिए ए और यन का प्रयोग करते हैं, पंग हो गया। और इसके बाद देखिए का के लिए के का प्रयोग करते हैं, का के लिए के का प्रयोग करते हैं। और का पर देखिए कोई मात्रा नहीं आई है तो का पूरा सेंस देने के लिए ए का प्रयोग करेंगे, इसके बाद जा के लिए जे का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा पंकज, PANKAJ, इस तरह से पंकज हो जाएगा। और यदि इस तरह से आपको कहीं पे लिखा हुआ मिल रहा है तो आपको क्या करना है, पी से पा बना लेना है, पी से पा बना लेना है, अंक से AN आया है तो अंक की मात्रा लगा लेना है, और के आया है तो क बना लेना है, और जे आया है तो जा बना लेना है। इस तरह से आप पंकज, इस तरह से पंकज हो जाएगा। और इसको आप पंकाज भी कह सकते हैं, पंग का और ज, पंकाज भी कह सकते हैं, क्योंकि के बाद ए आया है, लेकिन थोड़ा सा सेंस लगाएंगे तो हमें लगेगा कि नहीं ये पंकज है, पंकाज नहीं होगा। आगे का शब्द देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आगे का शब्द है, यहाँ पे कंचन। अब कंचन के लिए के पर अंक की मात्रा लगी है तो के के बाद का पर अंक की मात्रा है तो के बाद ए और एन लगाएंगे तो ये देगा कंचन, KAN, कंग की ध्वनि देगा। और उसके बाद चा आया है तो CH करेंगे, C और H करेंगे, तो चा और ए, चा को पूरा सेंस देने के लिए ए का प्रयोग करेंगे और उसके बाद यन का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा कंचन, इस तरह से ये हो जाएगा कंचन, इस तरह से कंचन हो जाएगा। और इस तरह से याद आपको लिखा हुआ कहीं मिल रहा है तो इसको पढ़ना है तो क्या करेंगे आप, के लिए आप का प्रयोग कर लेंगे, AN आया है तो अंक की मात्रा लगाइए, अंक की मात्रा लगाइए, AN आया है। उसके बाद CH है तो चा करिए, और फिर यन है तो ना करिए, CH से चा और यन से ना, कंचन, या आप इसको कंचान भी कह सकते हैं, कंचान भी कह सकते हैं, यदि आपको जो है ए से आ की मात्रा बनाएंगे, लेकिन ये होगा नहीं, एक ही ये ही होगा, कंचन ही होगा, कंचान कोई शब्द इस तरह से होता नहीं, थोड़ा सा सेंस लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर इसके बाद आगे देखिए, आगे का शब्द है, यहाँ पे देखिए संतोष, आगे का शब्द है संतोष। तो सा के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, यस का प्रयोग करते हैं, अंक की मात्रा है तो ए और यन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ता आया है, ता के लिए हम लोग टी का प्रयोग करते हैं, और ओ की मात्रा के लिए ओ का प्रयोग करते हैं। और ये देखिए जो है मूर्धन्य सा है तो इसके लिए हम लोग यस और एच का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से SANTOSS संतोष हो जाएगा। और यदि इस तरह से आपको कहीं पे लिखा हुआ मिल रहा है तो आपको क्या करना है, यस से सा बना लेना है, और AN से अंक की मात्रा इस पर लगा लेना है, सन हो गया, टी से ता बना लेना है, ओ से ओ की मात्रा बना लेना है, और SH से सा बना लेना है, ये हो जाएगा संतोष। या आप इस तरह से इसको एक और चीज़ पढ़ सकते हैं, यदि आपको दिमाग में आ रहा होगा एक चीज़ कि ये सा पे अंक की मात्रा सन हो गया, और टी से टा भी बनता है तो टा कर सकते हैं, और ओ से ओ की मात्रा, और यस एच से ये सा कर सकते हो, ये सा कर सकते हो, क्योंकि यस एच से मूर्धन्य सा भी होता है और तालव्य सा भी होता है, दोनों होता है। तो लेकिन इस तरह से यह संतोष आप करेंगे तो संतोष आपको सुनने में ही लग रहा होगा कि संतोष कोई शब्द तो इस तरह से होगा नहीं, संतोष ही सही लग रहा, संतोष ही होगा। तो इस तरह से थोड़ा सेंस लगाते हुए यदि आप पढ़ेंगे तो आप आराम से इसको पढ़ लेंगे। और यदि आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप इसके लिए कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तथा ये इस तरह के अंक की मात्रा लगा करके जो है लिखना भी आपको आ गया होगा। और
यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए और इसी तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।